ओम शांति। क्षेत्र परिवर्तन ये ब्राह्मण आत्माओं के लिए एक चैलेंजिंग आइटम है। हर एक ब्राह्मण आत्मा का संबंध कहाँ तक होता है? अगर वो 100% स्वयं को ब्राह्मण आत्मा समझता है तो ब्राह्मण आत्माओं की कर्तव्य की लिस्ट तो हमने निकाली है। हर एक ब्राह्मण आत्मा का कर्तव्य है, तो उन सारे कर्तव्य से एक कर्तव्य अभी हमारा है। जिस स्थान पर हम फिजिकली रहते हैं, उस परिवार के अंदर हमारा जो ब्राह्मण जीवन का तेज है, हमारे ब्राह्मण जीवन का जो पुण्य है, वो पुण्य का फल, ये पुण्य की एनर्जी उस क्षेत्र में आने वाले सारे आत्माओं को हमें प्रदान करना है या तो परिवर्तन करने के लिए यूज करना है। ब्राह्मण आत्मा माना परमात्मा के हर कर्तव्य को आपके कर्म लीला में लाकर परमात्मा का अदृश्य कार्य साकार करना, ये ब्राह्मण आत्माओं का कर्तव्य है। जैसे निराकार बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा रचना की और उसी रचना के हम मानस पुत्र बन गए। अभी हम मानस पुत्रों को हमें अपनी रचना परिवर्तन करनी है, अपनी रचना परिवर्तन। और ये गहरी बात याद रखिए, आपकी रचना भूतकाल की आपके साथ है। आपकी रचना भूतकाल की आपके साथ है। तो वो जो रचना है, वो रचना किस प्रकार से हमें फिर से ईश्वरीय कार्यार्थ रूपांतरित करनी है, कैसे करें? उसके लिए जो मनसा सेवा का जो फॉर्मूला है, वो जितना गहराई से आप समझे उसी तरह से परिवर्तन होता है। परिवर्तन का आधार ही है अपनी स्वमान की सीट। स्वमान के सीट पर स्वमान को कैसे धारण करना है, इसके लिए 20 स्वमानों की बहुत अच्छी तरह से रीडिंग भी की है, सचित्र भी किया है और उसका रियलाइजेशन भी किया है। संपूर्ण अस्त्र शस्त्र का आयोजन, नियोजन और क्षेत्र पर समय का ज्ञान प्राप्त करके आत्मा क्षेत्र पर संकल्प करना है। अभी हमें क्या करना है? हमें अपने परिवार के प्रति, अपनी रचना के प्रति बहुत चिंताएं हैं बहुत चिंताएं। कोई कितना भी कहे, कोई कितना भी कहे, लेकिन इन सारी बातों में थोड़ा सा चिंतन करना बहुत जरूरी है कि हमें प्रैक्टिकली करना है। रचना को चेंज करना है, रचना को चेंज करना है। माना क्या करना है? थोड़ा गंभीरता से विचार। अपने परिवार के अंदर, अपने संबंध संपर्क में जितने भी साथी संबंधी आते हैं, सबसे पहले अपना परिवार का विचार।
पास्ट काल में, पीछे के जन्म में हम आत्माओं ने जिन आत्माओं के साथ संसार किया है, वह संसारी समय के अनुसार देह छोड़ते हैं, हम भी देह छोड़ते हैं। फिर से वही संसारी अपने संस्कारों को लेकर किसी जन्म में अलग प्रकार के नाम रूप लेके एक घर के परिवार में सदस्य बन के आते हैं। हमें सदस्यों को परिवर्तन करना है या अपने को परिवर्तन करना है? रचना को परिवर्तन करना माना क्या करना? हम अभी हर एक आत्मा की यही सोच है, वो बदलेगा, वो बदलेगा, वो सुधरेगा, ये संस्कार परिवर्तन होंगे, वो संस्कार परिवर्तन होंगे, ये संस्कार परिवर्तन होंगे। क्या ये सोच सही है या गलत है? थोड़ा गहराई से चिंतन करो। किसको बदलना चाहते हैं? रचना को बदलना चाहते हैं। रचना क्या है? अरे अपनी सोच ही अपनी रचना है। जिन आत्माओं के प्रति आपकी भूतकाल की जो सोच थी, वही सोच आज अपनी ही वही सोच है। और वही सोच अगर विकारी है तो रचना पीड़ा देगी। अगर वही सोच आपने ब्राह्मण रूप में की तो रचना चेंज होगी। यही तो मूल परिवर्तन का सूत्र है, यही सूत्र है। हम बार बार इस बात पर जब मंथन चला तो बात यही आने लगी। हम योग करते हैं, हम सकाश देते हैं, आदि आदि बहुत कुछ बातें करते हैं, भोजन प्रसादी बनाते हैं, ये सब कुछ करते हैं, लेकिन कौन बदलेगा? हम थोड़ा गहराई से चिंतन करेंगे, मजा तो जरूर आएगा। ठीक है, देखो बार बार इसी बात पर, इस सूत्र पर ठहरने से सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। सब कुछ माना बाहर नहीं, सब कुछ माना मुझ में बदल हो जाए। और हम बदलेंगे तो दुनिया बदलेगी, इस बात को सोचो, इस बात को सोचो जाए। हम बदलेंगे तो दुनिया बदलेगी। ये बाहर की दुनिया है, ये बाहर की दुनिया है, जो भी है ये बाहर की। और ये बाहर की दुनिया में क्या है? अपना परिवार है, ये भी बाहर का ही है, घर का मत नहीं है, ये आपका नहीं है, पल भर के लिए है। अपने बाहर और क्या है? अपने पड़ोसी है। जो भी बातें डालो, जो भी है, इसके 8 क्षेत्र निकाले हैं, 8 क्षेत्र निकाले। तो ये विस्तार नहीं करेंगे। अभी हमें बदलना है, हमें बदलना है माना क्या? हमारा जो दृष्टिकोण है, हमारा जो आत्मा का दृष्टिकोण है, पहले हमें सबसे बदल करना है अपना स्वरूप। देखो, जिस शरीर के रूप में हम आकर के जिन आत्माओं के साथ शारीरिक आकार में, शारीरिक आकार में, शारीरिक भाव से स्त्री पुरुष समझकर विविध प्रकार के नाम रूप स्थल और वृत्ति के द्वारा
हमने पास्ट जन्म किए हैं, वो सारे संस्कार ये अभी आत्मा में है। संस्कार है ना, वृत्ति है ना। अभी एक बात अगर आप गहराई से सोचना चाहते हैं तो ये बात बताइए। देखो, एक बात है, किसी भी प्रकार के पास्ट के जन्म के संस्कार कभी भी विनाश नहीं होते। विनाश किसी का भी होता नहीं है, विनाश हो ही नहीं सकता। अगर आत्मा अविनाशी है, बराबर, आत्मा अविनाशी है, तो उसकी सृष्टि भी अविनाशी है, उसकी सृष्टि भी अविनाशी है। बात सही है? तो विनाश कहां का करेंगे? माना पास्ट काल में जो हुआ है वो है अंदर, स्मृति के बल से है। कहाँ है? पीछे में बात बताई थी, ये जो बात है ये सब अंदर कैसेट है, ये अंदर ये आत्मा के साथ ये कैसेट भरी हुई है, ये कैसेट भरी हुई है। कितनी जन्म जन्म की, 84 जन्म की कैसेट है। बाबा ने कहा अगर आप हाई स्टेज पे जाना चाहते हो, हाई स्टेज पे, आत्मा अभिमानी के जो स्टेज पर, जो कर्मातीत अवस्था को जल्दी जाना चाहते हो, तो सब बातों को छोड़ दो। छोड़ दो माना जो करना चाहते हो वही कर। आत्मा अविनाशी है, आत्मा का पार्ट अविनाशी है, आत्मा का रोल अविनाशी है, आत्मा के अंदर भरी हुई दृष्टि अविनाशी है, सब कुछ अविनाशी है। तो किसको बदलना चाहते हो? अविनाशी को अगर बदलना चाहते हो तो अपने दृष्टिकोण को जब आप आध्यात्मिक बनाएंगे, ड्रामा वही है, पार्ट वही है, वही आत्माएं है, वही आत्माएं, लेकिन देखने वाला किस रूप से देख रहा है, यही परिवर्तन है। इसलिए बाबा का एक वाक्य याद रखे, सदा दृष्टि बदलनी है। क्या बदलनी है? दृष्टि बदलनी है। दृष्टि को बदल, दृष्टि परिवर्तन ही संसार के परिवर्तन का मूल आधार है। और आज सारे झगड़े घर से, कर्म संबंधियों के साथ, अपने आप के साथ जो भी संघर्ष है, महाभारत है, रामायण है, वो सारा अपने दृष्टि का खेल है, अपने दृष्टि का खेल। इस दृष्टि के खेल को अगर रिफाइन करना चाहते हो, इसी दृष्टि को अगर शक्तिशाली बनाना चाहते हो, तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, सबसे पहले बात यही समझो कि आप जिस स्वरूप में कर्म किया था, जिस स्वरूप में कर्म किया था, वही स्वरूप वर्तमान समय ब्राह्मण बन जाओ। क्या बन जाओ? ब्राह्मण बन जाओ। अभी जो ब्राह्मण बनते हैं ना, जब ब्राह्मण बनते हैं तो ब्राह्मण जीवन का, ब्राह्मण जब बनते हैं तो ब्राह्मण जीवन का आधार क्या है? ब्राह्मण जीवन का आधार है अपना स्वरूप। कौन सी आत्मा? ब्राह्मण आत्मा। कौन से परिवार की आत्मा? ईश्वरी परिवार की आत्मा। कौन है आपका बाप? शिवा बाप का बाप। कौन है आपकी माँ? ब्रह्मा है आपकी माँ। कौन है आपके भाई? सब ब्राह्मण है मेरे भाई। देखो, ये स्टेज को शक्तिशाली बना। फिर से जिस कर्म क्षेत्र पर आप जाएंगे, पहले परिवार का, परिवार के कर्म क्षेत्र पर हम जाएंगे तो इस कर्म के क्षेत्र पर क्या क्या बातें आ जाएगी, क्या क्या बातें आ जाएगी? ये आपके परिवार का जो क्षेत्र है, वो क्षेत्र किन किन बातों से नकारात्मक है? कई बातें हैं, 20-21 तो भी इन सारे बातों का नोट्स है। इस सभी बातों को सोचते वक्त आप अपना पहला प्रयोग करो। अभी एक एक बातों का खंडन करने के बदले जनरल आप अपने रूप को तैयार करो। क्या? युद्ध के मैदान पर जब योद्धा जाता है तब अपने सारे अस्त्र शस्त्र, रथ और सारथी के साथ उस युद्ध के मैदान पे खड़ा होता है।
हर एक का घर हर एक के लिए अभी युद्ध का क्षेत्र बन गया है। किसी का युद्ध छोटा है, किसी का युद्ध बड़ा है। जो जितना जास्त देहाभिमानी होगा उसका युद्ध घनघोर होगा, और जो जितना स्वयं को आत्माभिमानी बनेगा उसके लिए युद्ध एक खेल लगेगा, मनोरंजन लगेगा। कितनी अच्छी बात है। बाबा ने हर एक ब्राह्मण बच्चे को किसी भी परिवार के बीच या सेवा क्षेत्र के स्थान पर जो आत्माएं कर्म कर रही है, सेवा कर रही है, सेवा दे रही है, आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ा रही है, उन सभी के लिए अपना पहला स्वरूप, इसमें हम कितने जैसे कहते हैं पारंगत है। क्या आपको अपने स्वरूप में ये जो आत्मा का रोल है, मैं आत्मा, क्या प्रकाश के शरीर में मैं कितना देर तक बैठे, जितना देर तक आप इस प्रकाश के शरीर में स्वयं को अनुभव करेंगे, कितनी देर तक, जितनी देर तक आप इस शरीर में होंगे, इस शरीर प्रकाश के शरीर, प्रकाश के शरीर, प्रकाश के शरीर, प्रकाश के शरीर, मैं आत्मा खो जाओ, अंदर अंदर खो जाओ। हम क्या करते हैं, दिन भर घर घर के संबंधी, घर के वस्तु, घर के वैभव और जो भी है वो स्वीकार करके बाह्य जगत को परिवर्तन करने के लिए हमारी सोच चलती है, मुझे प्रकाश देना है, मुझे प्रकाश देना है। पहले बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, देने के लिए जलना पड़ता है भाई, देने के लिए जलना पड़ता है। बिना जले आप कुछ नहीं कर सकते। स्वयं को बनाओ तो आप बना सकते हो, ऑटोमेटिकली बन जाता है, बनाने की कोई जरूरत नहीं है, चिंता की भी जरूरत नहीं है, चिंता की भी जरूरत नहीं है, परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ ये देखने की भी जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली एक मूर्ति की, ईश्वरीय शक्ति की मशीनरी आपके घर के अंदर कार्य करने लगी। जिस दिन आप भगवान के बन गए उस दिन से भगवान आपके घर पर नजर रखते हैं। जो योद्धा शक्तिशाली होता है उस पर राजा की नजर होती है। तो हमारा राजा कौन है? शुरुआत। आप अपने को कितना परिवर्तन कर, इसलिए जितने भी अभी इतने सवाल पूछते हैं, अरे सवाल है ही नहीं है। हर एक कोई कहता है ये परिवर्तन होना चाहिए, ये परिवर्तन होना चाहिए, ये सब वो परिवर्तन नहीं होंगे। वो उनके जगह अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, अविनाशी पार्ट में हैं। वो अविनाशी पार्ट को आप कौन हो परिवर्तन करने वाले? आप अपने को परिवर्तन, अपना परिवर्तन, पहले स्वरूप का परिवर्तन। मैं ब्राह्मण आत्मा, मैं ब्राह्मण आत्मा हूं, ये कम योद्धा नहीं है। सारे सारे कल्प का सर्वोत्तम योद्धा कौन है? ये ब्राह्मण है। सारे कल्प का हाईनेस पर्सनालिटी वाली व्यक्तिमत्व की गतिमती शक्ति कौन सी है? ये ब्राह्मण आत्मा की है। दुनिया ने कभी भी ऐसा युद्ध किया नहीं है, ऐसा निशस्त्र कोई, जैसे कि कहते हैं भौतिक शस्त्र, ये शस्त्र से नहीं है, अपने योग बल से ये ईश्वरीय युद्ध जीतने वाला ये ब्राह्मण आत्मा। कितनी विशेषताएं, ये सारे मुझे ब्राह्मण आत्मा की विशेषताओं को आप क्या करो, ये लाइन में ले लो। मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, ये हूँ, ये हूँ, ये अपनी याद करो, ये याद करते रहो। मैं कौन, मैं कौन, मैं आत्मा, मैं आत्मा, मैं आत्मा। अरे जिंदगी चली गई मैं आत्मा आत्मा कहते कहते, लेकिन मैं आत्मा कौन सी? मैं ब्राह्मण आत्मा। फिर से जितनी विशेषताएं दी है बाबा की, जैसे बाबा की विशेषताएं ऐसे हम ब्राह्मण आत्माओं की विशेषताएं हैं। सिर्फ इतना ही करना है। ये कहां तक जा रहा है, कहां तक जा रहा है? जहां तक आप
स्वयं को आत्मा के रूप में और आकार शरीर के रूप में जितनी शक्तिशाली स्वमान के सीट पर बैठोगे उतनी ये शक्ति, ये आपका व्यक्तिमत्व का प्रभा मंडल, आभा मंडल कहां तक जाएगा? पहले अपने परिवार से निकलेगा, अपने पड़ोसी से निकलेगा, अपने गांव से निकलेगा, आपके सारे देश से निकलेगा, सारे धरती से निकलेगा, आसमान को छुएगा, साकार लोग छोड़ेगा, आकार से निराकार तक आपका व्यक्तिमत्व का प्रभाव निकला जाएगा। अभी सोचो, क्यों छोटी छोटी बातों में वही बातें आती हैं, इसका ये हो गया, उसका ये हो गया, ये ऐसा कर रहे हैं, ये वैसा कर रहे हैं, ऐसा करना चाहिए, ये बदल होना चाहिए। ये उनके बदलने की जो प्रक्रिया है वो उस आत्मा की स्वयं की है। अंधकार को नष्ट करने के लिए, अंधकार को नष्ट करने के लिए, जैसे कि किसी घर में एक कहानी बताई थी ना, घर में बहुत, गांव में खूब अंधकार था, सब लोग शाम को आते थे, कोई जैसे कि कौन बादली लेता था, कोई हर एक साधन लेके घर में ऐसे डालता था और बाहर जाके फेंकता था। एक बार बहू आ गई उस गांव में और अपने पति को पूछा क्या कर रहे हो? बोल, उसने कहा ये घर के अंदर जो अंधकार आ गया है ना, उसको मैं बाहर फेंक रहा हूं, आप भी फेंको। कोई बादली उठाता है, घर में जाता है, ऐसे करता है, बाहर फेंको। उसने कहा अरे ये क्या ऐसा अंधेरा जाएगा क्या? उसने कहा मैं अंधेरा ये सारा भगा के आपको दिखाऊंगी। वो गई अंदर, बहुत सी एक ज्योति जलाई, अंधकार भाग गया। हमें ऐसे ही करना है। हम बाहर की दुनिया को परिवर्तन करने के लिए अभी टाइम नहीं देते, वो हो जाएगा। निकला सूरज, हुआ सवेरा, अंधेरा भाग गया। अपने परिवर्तन के लिए मेहनत करनी, अपने अवगुणों को परिवर्तन करने के लिए मेहनत करनी। इसका अर्थ है योग माना रूपांतर, ट्रांसफर द पावर। यही मेडिटेशन है, यही योग है, यही तो सब बातें चलती है। अभी हमें गलत दिशा से विधि को नहीं अपनाना है। बाबा का वही वाक्य याद रखो, बाबा का वाक्य है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। अगर हमारा दिल क्या कहता है, दूसरे के परिवर्तन में मेरा परिवर्तन, दूसरे के परिवर्तन में मेरा परिवर्तन, कितने ही जन्म कल्पांत तक ये गीत गाते रहो, न दुनिया बदलेगी ना आप बदलेंगे। हमारा व्यक्तिगत अनुभव जीवन में यही रहा, अपने को बदलने की कोशिश करो, अपने को बदलने। इसलिए यही सूत्र है कि पूरी तरह से यही सूत्र आता है, स्वयं को बदलो। इसलिए मैं आत्मा, अभी दिन भर हम एक संकल्प करें, पूछे स्वयं से, क्या मैं दिन भर में निद्रा में आत्मा अभिमानी हूं? दूसरों को आत्मा समझना ये एक अलग बात है, लेकिन स्वयं को आत्मा समझ के रहना, माना मैं प्रकाश के शरीर में, ये बार बार याद है, ये प्रकाश के शरीर, इतनी हाई क्वालिटी की फ्रीक्वेंसी आपके बाजू में तय। अभी कुछ करो ही मत, आप संकल्प जो मत करो, पहले अपने आप को इस रथ में तैयार करो। मैं आत्मा, मैं आत्मा, मैं आत्मा। देखो ऑटोमेटिकली आपकी जो किरणें हैं वो चली जाएगी, चले जरूर जाएगी, कोई चिंता की कोई बात नहीं है। और जितने जितने आत्माएं आपके साथ ऋणानुबंधित हैं, ऋणी हैं, उनके पास ये आपकी शक्ति चली जाएगी, शक्ति चली जाएगी। क्योंकि एक बार आत्मा जागृत हो गई तो उससे संबंधित रहने वाले सारे आत्माओं तक वो शक्ति जाती है। हम क्या करते हैं, अपने स्वरूप पर, अपने ही स्वरूप गुण शक्तियों पर अविनाशी नशा नहीं है, अविनाशी नशा। जिस दिन हमारे पास ये अविनाशी नशा आ जाएगा,
तब आप कुछ भी मत करो, ऑटोमेटिकली सब परिवर्तन होता चला जाए। संकल्प करने की देरी है, सारी सत्ता आपके सामने झुक जाएगी। जी हाजिर जी हुजूर। बाबा को ऐसे बच्चे चाहिए। देखो फिर से अभी गृहस्थाश्रम में हो या सेवाश्रम में हो, कोई भी आत्माएं, हमारी परसेंटेज औरों को बदलने में ज्यादा मेहनत, ज्यादा संकल्प, ज्यादा चिंताएं हमारे मन में जब तक चलती रहती है, तब तक हमारा समय व्यर्थ चला जाएगा, हमारा धन व्यर्थ चला जाएगा, हमारे प्रति बहुत सारे आत्माओं के संकल्प चलने लगेंगे और जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, क्योंकि हम औरों को बदलने में ज्यादा मेहनत करते हैं। स्वयं को बदलना ये गहरी बात है। इसलिए तो हम तो यही कहते हैं, आप जहां भी हो, जिस स्थान पर हो, उस स्थान पर पहले आपको बदलने में एक स्वरूप बदलो। स्वरूप बदल जाओ। मैं कौन? मैं आत्मा, दोनों भ्रुकुटी के बीच। अगर आपका दोनों भ्रुकुटी के बीच मन नहीं लग रहा है, तो उसकी गहराई के लिए एक एपिसोड डाला है, भ्रूर मध्य, दोनों भ्रुकुटी के बीच कैसे अपने शरीर की एनर्जी, मन की जो धारा है, जो देह केंद्रित है, देह की तरफ मन बुद्धि ज्यादा भटकती है, उसे दोनों भ्रुकुटी के बीच कैसे एकाग्र करे, इसके बारे में एक 2 एपिसोड बहुत अच्छे, बहुत बहुत अच्छे हैं। हमें तो 2 एपिसोड ने बहुत नशा दिलाया, तो 2 एपिसोड को जरूर देखना। दोनों भ्रुकुटी के बीच फिर से अपने आकारी शरीर को चेंज करना। आकारी शरीर हम बार बार इस बात को जिक्र क्यों करते हैं? इसका कारण है, योद्धा तैयार हो रहा है, सूक्ष्मात्मा में आकारी, फिर से निराकारी आकारी हो जाता है। निराकारी आकारी हो जाता है तो साकार झुक जाता है आकार के सामने। आकार भी, साकार भी अपना काम कर, साकार माना 5 तत्व काम करने लगते हैं। ये सूक्ष्म तपस्या आप आपके घर में कब करो? कब करो? टाइम तो चाहिए ना, कब करना है? उस वक्त करना है जब आपके घर के सारी आत्माएं निद्रा लोक में चली जाती। ये जो कॉन्टेक्ट बेस है, माना ये योग कब करना है? ये योग के लिए जो टाइम है, जो समय की पुकार है, वो समय है एक दिन के 8 प्रहर होते। कितने होते हैं? 8 प्रहर होते। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है? ये 8 प्रहर होते हैं। ये 8 प्रहर में हर एक घर की, या तो अपने सारे जागृत अर्धगोल में, अर्धगोल जागृत होता है, अर्धगोल नींद में होता है, अर्धगोल में ये 8 प्रहर में हर एक आत्मा की दिनचर्या होती है, एक समान होती है। उस वक्त क्या करें? जब आत्माएं कर्म में आते हैं, कर्म में आते हैं, जागृत होते हैं, उसमें 3 से 4 स्टेप्स होते हैं। एक कर्म संकल्प होता है, माना शुरुआत होती है, फिर इसके उसकी गति होती है, उसकी गति चालू होती है, गति चालू होती है, फिर से कर्म पूर्ति में आता है, फिर से वो फलित होता है, फिर से वो शांति में जाता है। ये प्रकार हर एक व्यक्ति के होते हैं। एक दिन में संकल्प करते हैं, मुझे आज ये करना है, ये करना है, ये करना है, गति में आते हैं तब एनर्जी भरते हैं, खाना पीना नाश्ता आदि वगैरह करते हैं, फिर से पूर्ति करने लगते हैं, दिन भर में संबंध संपर्क में आने वालों के साथ कर्म करते हैं, कर्म का रिटर्न आता है फल के रूप में, फिर से शाम को शांति हो जाती है। अंतर मन में परिवर्तन करना है तो स्वयं को अंतर्यामी बनाओ।
अगर किसी के आंतरिक जीवन को परिवर्तन करना चाहते हो तो आपको अंतर्यामी बनाओ। अंतर्यामी माना योग युक्त रह जाओ। जब ये शांति के पाठ में जाते हैं, अंतर जगत में जाते हैं, शांति को जाते हैं, तब हम अपनी शांति की शक्ति स्वयं में जागृत करें। क्या करें? ये नहीं कहो कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, कुछ जरूरत नहीं है। ये अलग स्टेप है शक्तिशाली वाइब्रेशन घर में फैलाने। आप अपनी शक्ति को देखो। मैं शांत स्वरूप, मैं शांत स्वरूप, बोले शांति का अनुभव करो। सिर्फ शांति शांति कहने से कुछ नहीं होता। कितने बार हम दिन भर में शांति, जिंदगी में कितनी बार ओम शांति का, क्या शांति का असर हुआ? कम परसेंटेज में होता है। तो मैं शांत स्वरूप आत्मा, ये पहली लहर है। लहर आ, मैं शांत स्वरूप आत्मा, मैं शांत स्वरूप आत्मा, मैं शांत स्वरूप आत्मा। जैसे कि एक घंटे का नाद होता है ना, वैसे रियली अनुभव करो। मैं शांत स्वरूप आत्मा, मैं शांत स्वरूप आत्मा। रियली आप शांति का अनुभव करो। मैं शांत तो जगत शांत, मैं अशांत तो जगत अशांत। इस बात को पकड़ो। अभी दुनिया के परिवर्तन के लिए ज्यादा स्वयं के दिमाग को लगाने की कुछ जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? वो उनकी जगह है, आप अपनी जगह हो। आप बदल गई, बदल गई दुनिया। आप मरे, मर गई दुनिया। इस सूत्र को पकड़ के पुरुषार्थ तो मजा आ जाएगा। मैं शांत स्वरूप, शांति का दान करो पहले। फिर से मैं परम धाम से, शांति के धाम से, धाम की याद करो, धाम के पिता की याद करो, ये पिता की याद करो। मैं रिलेशन, परमात्मा के रिलेशन में एक एक शक्ति को जागृत करने के लिए एक परम धाम और विधाता, परम धाम और विधाता, इस परम धाम से मैं आई हूँ, शांति धाम से आई हूँ। ऐसे कहते कहते कि शांति की सारी शक्तियां आपके पास पहुंची। माना आप शावर में हो, आप शावर में हो, ये शावर काम करेगा, ये शावर काम करेगा शांति। क्योंकि अपने आप में शांति की जागृति ये अलग बात है, और परम धाम से आने वाली शांति ये अलग बात है। क्योंकि आप डायरेक्ट कनेक्शन में, आप परमात्मा के कनेक्शन में, परमात्मा के कनेक्शन में आ जाने के बाद परमात्मा भी क्या करता है? बच्चे याद कर रहा है, चलो देख, वरदान शांति का वरदान, सारी दुनिया को शांति की शक्ति की जरूरत है, आ ही जाएगा। 1 मिनट, 2 मिनट, लेकिन एक याद रख, बहुत गहरी बात है। शब्द के भाव को कितनी परसेंटेज में पकड़ते हैं। जैसे भोजन खाने के बाद, जैसे अपने जबान पर जो रसेंद्रिय होते हैं वो कहीं अन्न से खींच लेते, अन्न से कुछ शरीर को खींच लेते, फिर से जठर में जाने के बाद कुछ खींच लेते हैं। शरीर को जिंदा रखने के लिए जो अन्न से लेना चाहिए वो आता है। उसी प्रकार से जैसे जैसे हम बाबा को याद करते रहेंगे, वैसे वैसे वो अपनी अपनी एक शक्तियां हैं आत्मा की, लेकिन इसको गिफ्ट मिलती है बाबा, बाबा को गिफ्ट मिलती है। यू आर शावर ऑफ लाइट, शावर ऑफ लाइट। जैसे सागर के किनारे एक दीप स्तंभ होता है, उसमें लाइट होती है। जैसे कि वो लाइट क्या करता है? सब तरफ ऐसे घुमाता रहता है। उस प्रकार से एक बार आप में लाइट आने लगेगी, लाइट आने लगेगी, तो ये ऑटोमेटिकली, मैं कहता हूं याद रखना, 10 दिशाओं से, एक दिशा नहीं है, 10 दिशाओं से एक ही दिशा ऐसी नहीं रहती, आपकी शक्ति का प्रकंपन वहां तक नहीं पहुंचता, पहुंचता ही है।
पहुंचता ही है। ये मास्टर सोल कॉन्शियस है, मास्टर ही है इसमें। हमने देखा जितने जितने संपर्क में आके कहीं माताएं भाई बहन जो भी संपर्क में आते हैं, सवाल ही करते हैं। सवाल क्या होता है? दुनिया नहीं बदल रही है, दुनिया बहुत बेकार है। हम कहते हैं दुनिया नहीं बदलेगी, दुनिया को बेकार मत कहो, आपकी मूर्ति बेकार है इसलिए दुनिया बेकार है। कोई संसार में व्यक्ति बुरा नहीं है, हर एक व्यक्ति हर एक परिस्थिति अपनी अपनी जगह राइट है। हम क्या है? हम में परमात्मा के नजर में क्या है, इस बात को थोड़ा सा अभ्यास कर। ठीक है, इस प्रकार से हम अभी अपने घर से शुरू करें, आगे हम जाएंगे। इसके आगे 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 बहुत कुछ बातें हैं, तो अपने को आत्मा समझो, बहुत मजा तो आ जाएगा। जितना हम अंतर्मुखी बनेंगे उतनी शक्ति को आ जाएगी। मैं आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, पहले शांत स्वरूप हूँ, ऐसे करते करते ये लहरें पैदा होंगी, क्योंकि हम वैश्विक है। देह समझेंगे तो सीमा में आ जाएंगे, आत्मा समझेंगे तो बेहद में चलेंगे। और सारे समस्याओं का समाधान एक ही है, मैं आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं परमपिता परमात्मा बाबा की संतान हूँ, मेरा घर परम धाम है, मेरा बाबा मुझे ले जाने के लिए आया है। ये अभी घर, ये धरती मुझे छोड़नी है और मुझे वापस घर बाबा के साथ जाना है। इसी बात पर आप अटेंशन रखो। फिर से जो भी आपके तरफ कनेक्शन में है उनके परिवर्तन में ऑटोमेटिकली परिवर्तन आता है, क्योंकि संग का रंग चल उस पर आ जाएगा। ये वंडर एक आंतरिक जाल जो है ना, ये आंतरिक जाल है, वो जाल को देखो। आगे बहुत बातें होने वाली है, इस प्रयोग को ज्यादा करो, इस प्रयोग को ज्यादा करो। कई बातें ये 2-3 एपिसोड में कही है, उस पर थोड़ा सा जिक्र करो, ज्यादा अटेंशन रखो। विस्तार में क्या जाना है? विस्तार में माना चिंतन दर्शन करने के लिए लग जाओ। ये दर्शनात्मक बात है, बहुत मजा आ जाएगा। अभ्यास करते चलो। अब बहुत अच्छी आत्माएं, आप परिवर्तनशील आत्माएं हो। दिन प्रतिदिन ये तो बाबा हर एक आत्मा के द्वारा कैसी आत्मा होगी वैसे सुझाव देता रहेगा। बाबा बहुत कलाकार है, वो चित्रकार है, वो पत्रकार भी है, वो विश्वकर्मा है। बाबा क्या नहीं, सब कुछ। इसलिए तो हम तो कहते हैं छोटी छोटी बातें जहां तक हमने स्वयं ने चिंतन की है, उस चिंतन का गहराई से आप अभ्यास करते चलो। निश्चित है स्व परिवर्तन में विश्व परिवर्तन। तो चलें 1-2 मिनट के लिए योग करें, अच्छी तरह से रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, भूल जाओ मैं एक प्रकाश बिंदु आत्मा, मैं एक प्रकाश बिंदु आत्मा। सिर्फ कहने से कुछ नहीं होगा, सचित्र चैतन्य ज्योति का अनुभव कर। मुझ आत्मा के प्रकाशमय शरीर के द्वारा मैं जिस स्थान पर हूं उस स्थान से मेरी शांति की किरणें सब तरफ जा रही। मैं शांति दाता की संतान हूं। मेरा बाप परमधाम में रहता है, मेरा बाप परमधाम में रहता है। मेरा धाम रियल ओरिजिनल धाम शांति धाम है, निर्वाण धाम है। उस धाम से इस साकार सृष्टि पर मैं आकर अनेक जन्मों का प्रवास किया। अभी मुझ आत्मा को वापस घर ले जाने के लिए सारे संबंधों का अनुभव करवा के
बाबा हमें घर ले जाने के लिए आए। मुझे परिवर्तन होना है, मुझे ही बनना है। मेरे बनने में ही सब कुछ बनकर चला जाएगा। प्रकाश की चमकीली ड्रेस, बिंदु रूप प्रकाश की किरणों के अलग अलग प्रकार की रेनबो कुर्ती वाले किरणों को धारण करो, मजा तो जरूर आ जाए। यही योग हमें बार बार करना है। दुनिया जब शांत होती है तब आपको ये करना